भगवान श्री कृष्ण और सुदामा गए हैं और कहते हैं श्री कृष्ण ऊपर वृक्ष में चढ़े सूखी सूखी लकड़ियां तोड़कर नीचे फेंक रहे हैं और कहते हैं सुदामा लकड़ियों को संग्रहित कर रहे हैं। लेकिन मुमुक्षम किम न करोति पापम, दुखी आदमी भूखा आदमी कौन सी भूल नहीं कर सकता। और भूख लगी विप्र सुदामा को तो जो झोली में चने थे एक मुट्ठी उठाई और धीरे से पा लिया। लेकिन चना कोई पाएगा तो पड़ोसी को पता लग जाता है। भगवान के कानों में आवाज गई, धीरे से कहा मित्र कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा ने कहा नहीं 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 खा नहीं रहा हूं, वो दांत के कारण, ठंड के कारण दांत कट 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 हो रहे हैं। अच्छा 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 कोई बात नहीं, एक अपराध तो भगवान ऐसे ही क्षमा कर देते हैं। सुदामा का तो हौसला बढ़ गया। सुदामा ने सोचा अब तो अब तो मैंने कारण बता ही दिया। दूसरी मुट्ठी उठाई और फिर से खाया और जैसे ही दूसरी मुट्ठी उठा के खाने लगे श्री कृष्ण ने बांह पकड़ ली और कहा तुमने मित्रता के साथ छल किया है, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम दरिद्र हो जाओ। यद्यपि ये प्रारब्ध था सुदामा का, अनेकों प्रकार की कथाएं सुदामा जी की गरीबी से जुड़ी हैं, लेकिन एक संकेत करते हैं महापुरुष कि थोड़े आवेश में आकर भगवान श्री कृष्ण की वाणी से ये शब्द निकल तो गए। सुदामा आंख में अश्रु भर गए सुदामा के और कहते हैं गुरुकुल में आए हैं दोनों, संध्या काल हुई, सुदामा का मुखारबिंद भी थोड़ा उतरा हुआ है और श्री कृष्ण का मुखार बिंद भी उतरा हुआ है। किसी ने नहीं पहचाना लेकिन गुरु मां ने पहचान लिया। मां से कुछ छिपाया नहीं जा सकता ना, इसलिए गुरु मां ने पहचाना। दोनों को संध्या काल में जब भोजन प्रसादी के लिए वेदादि मंत्र का पाठ हो गया, यज्ञादि का कार्य पूर्ण हो गया, जपादि का कार्य पूर्ण हो गया, शिक्षादि आदि का कार्य पूर्ण हुआ और रात्रि काल के समय जब प्रसादी के लिए भोजन के लिए पंक्ति में श्री कृष्ण बैठे और सुदामा बैठे तो रोटी का ग्रास न तो सुदामा से तोड़ा जा रहा और न श्री कृष्ण से तोड़ा जा रहा। दोनों मौन है, दोनों का हृदय रो रहा है और कहते हैं दोनों ने भोजन के पात्र को प्रणाम किया और दोनों ने भोजन के पात्र को प्रणाम कर गए हैं अपने कुटिया में और एक ही बिछौने में दोनों विश्राम करते थे। मथुराधिपति श्री कृष्ण ने मित्र बनाया तो गरीब ब्राह्मण सुदामा को और दोनों एक ही बिछौने पे विश्राम। लेकिन आज का विश्राम थोड़ा अनूठा है। रोज विश्राम करने के पहले कुछ सत्संग की चर्चाएं होती थी। सुदामा कुछ ज्ञान की बातें देते थे, श्री कृष्ण सुनते थे और श्री कृष्ण कुछ उपदेश करते थे और सुदामा सुनते थे। लेकिन आज दोनों का चेहरा अलग अलग दिशाओं में है, दोनों की पीठ आपस में दोनों को छू रही है। जाग सुदामा भी रहे हैं और जाग श्री कृष्ण भी रहे हैं। न तो नींद सुदामा को आ रही है और न नींद श्री कृष्ण को आ रही है। क्यों? कृष्ण श्राप देके पछता रहे हैं, मैंने जरा सी भूल के कारण चने ही तो खाया था। कौन सा बड़ा अपराध किया था? एक छोटी सी भूल के कारण मैंने अपना मित्र खो दिया। मैंने अपने मित्र को क्यों श्राप दे दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे संयम रखना चाहिए था। और रो सुदामा भी रहे हैं। लेकिन आपको पता है सुदामा क्यों रो रहे हैं? सुदामा इसलिए नहीं रो रहे मेरे भाई बहन कि श्री कृष्ण ने उन्हें दरिद्र होने का श्राप दिया है। सच कहूं तो सुदामा इसलिए रो रहे हैं कि उन्होंने थोड़ी सी भूल के कारण, थोड़ी सी भूख के कारण आज कृष्ण जैसा मित्र खो दिया, वो इसलिए रो रहे हैं। अरे गरीबी से क्या रोएगा वो सुदामा? सुदामा कहता है ऐसे गरीबी तो जन्मों जन्म की लिख दो, एक जन्म की गरीबी क्यों ठाकुर, 100 जन्म की गरीबी लिख दो तो मंजूर। लेकिन रो इसलिए रहा हूं, रो इसलिए नहीं रहा हूं कि मुझे तुमने गरीबी का श्राप दिया है, रो तो इसलिए रहा हूं कि मैंने तुम्हारे जैसे मित्र को खो दिया। संपदा तो आएगी और जाएगी प्यारे, कृष्ण कथा केवल और केवल ये कहना चाहती है अपने अच्छे मित्र मत खोना जीवन से। संपत्ति आएगी चली जाएगी, लेकिन यदि मित्रों को खो दिया, अच्छे लोगों को खो दिया है अपने जीवन से, अच्छे सच्चे लोगों का चयन नहीं किया है आपने और जीवन से वो लोग दूर चले जाएंगे तो जीवन अकेला पड़ जाएगा। मैं प्रार्थना करूं व्यासपीठ से, धन जाए तो जाए, संपदा जाए तो जाए, लेकिन प्रयास करना जीवन से अच्छे मित्र नहीं जाने चाहिए। अच्छे लोगों की लिस्ट बनाओ, अच्छे लोगों की सूची बनाओ। आपने अपने जीवन में किसे किसे ऐड किया है? सोचो तो जरा, किसे किसे आपने अपने जीवन में डाला है? कोई गुरु है, कोई सखा है, कोई स्नेही है, कोई मित्र है? क्या माता पिता आपके मित्र जैसे हैं? क्या भाई सुहृद सखा स्नेही परिजन स्वजन आपके अच्छे हैं, आपके मित्र हैं? आपकी मित्रता की सूची में कोई संत हैं कि नहीं?
आपकी मित्रता की सूची में कोई वैष्णव है कि नहीं? आपकी मित्रता में सूची में कोई सत्संगी है कि नहीं? प्रार्थना करूं भैया, अपनी मित्रता सूची में इनको जोड़िए, जो आपके जीवन को सद्मार्ग में ले जाने वाले हैं, आपके जीवन में आपके जीवन में सच्चा मार्ग दिखाने वाले हैं। मित्रता की सूची मत बढ़ाइए, मित्रता की सूची में अच्छे लोगों को बढ़ाइए। आपके मित्र कैसे हैं, आपका जीवन वैसा होगा। सुदामा इसलिए नहीं रो रहे कि मैं गरीब हो जाऊंगा, वो तो रो इसलिए रहे हैं कि छोटी सी भूल के कारण मैंने श्री कृष्ण के जैसा मित्र खो दिया, श्री कृष्ण के जैसा मित्र चला गया मेरे जीवन से। और मैं प्रार्थना यही करना चाहूंगा, जीवन से अच्छे लोगों को मत जाने देना। जीवन से 20 मिनट गए मेरे, जीवन से अच्छे लोगों को मत जाने देना, जीवन से अच्छी लोगों की पंक्तियां न तोड़ने देना भैया।